हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। तो चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, अध्याय 3, श्लोक संख्या 20। कर्मणा एव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहम् एव अपि संपश्यन् कर्तुम् अर्हसि। अर्थात जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या करें उसको सुनते हैं। शिल प्रभुपाद की जय। जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, अतः वे वेद अनुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य न थे। तो भी वे लोग सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते रहे। जनक सीता जी के पिता तथा भगवान श्री राम के ससुर थे। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी, किंतु चूंकि वे मिथिला यानी जो भारत के बिहार प्रांत में एक परगना है, राजा थे, अतः उन्हें अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है। भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सत परामर्श असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला था, अतः ऐसे सतधर्म के लिए युद्ध करना आवश्यक था। यद्यपि कृष्ण भावना भावी व्यक्ति को संसार में कोई रुचि नहीं हो सकती, तो भी वह जनता को यह सिखाने के लिए कि किस तरह रहना और कार्य करना चाहिए कर्म करता रहता है। कृष्ण भावनामृत में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण कर सकें, और इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। हरे कृष्णा, दोनों प्रणाम। तो शास्त्रों में निहित है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। कलयुग में जो हमारी बुद्धि है वो न्यून है, थोड़ी है, अल्प है, अल्प। तो हमें भूलने की आदत है इसमें, इसलिए उन्होंने कहा है कि हमें प्रतिदिन शास्त्रों का पढ़ना चाहिए और शुद्ध मुखों भक्तों के मुख से श्रवण करना चाहिए, जिससे हमें ये पता चले कि क्या करणीय है और क्या अकरणीय है। दासानुदास मधुसूदन दास का आप सभी के चरणों में दंडों प्रणाम। हरे कृष्णा।